लेकिन इस बजट ने देश के उस तबके को खुश कर दिया जिसे मिडिल क्लास कहा जाता है। देश के राजस्व में बड़े योगदान देने वाले मिडिल क्लास को बजट से क्या मिला, देखिए राष्ट्र में विजेता की ये बजट रिपोर्ट। बजट में की जितनी तारीफ की जाए कम है। बजट लाभकारी है भी, क्योंकि अगर एजुकेशन फील्ड को देखें तो कई सारे नए प्रोग्राम्स लाए गए हैं। बजट को आमतौर पर देखा जाए तो आम जन के लिए हितकारी है, तो ये मध्यम वर्ग के लिए उसके लिए एक जरूरत थी उसकी, तो वो उसका ध्यान रखा गया है। बधाई हो, यही कह रही है भारत की मिडिल क्लास मोदी सरकार के इस बजट को देखने के बाद, क्योंकि इस बजट में मिडिल क्लास पर तोहफों की बौछार कर दी गई है। इनकम टैक्स स्लैब में 7 लाख रुपए तक की छूट देकर मिडिल क्लास को पहली सौगात दी गई, तो बजट में जो कुछ सस्ता हुआ वो भी मिडिल क्लास के लिए फायदेमंद है। टीवी पैनल के पुर्जों पर कस्टम ड्यूटी 5% से कम करके 2.5% कर दी गई है, यानी टीवी हो गए हैं सस्ते। मोबाइल फोन पार्ट्स पर कस्टम ड्यूटी कम हो गई है, जिससे मोबाइल फोन भी सस्ते हो गए हैं। लिथियम बैटरी की मशीनरी पर ड्यूटी कम कर दी गई है, जिससे बैटरी के दाम कम हो जाएंगे। इलेक्ट्रिक व्हीकल का कच्चा माल सस्ता हो जाने की वजह से ईवी 2 व्हीलर के दाम कम हो जाएंगे। मिडिल क्लास ने इस बजट का कैसे इस्तकबाल किया, ये बजट का भाषण खत्म होते ही समझ आ गया, जब सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा #मिडिल क्लास। बजट में मिडिल क्लास का ख्याल रखा गया तो आम आदमी से लेकर व्यापारी वर्ग सबकी बाँछें खिल गई, क्योंकि सामान सस्ते होंगे तो बाजार में डिमांड भी बढ़ेगी। अब प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से इस बात की कोशिश की है कि खर्चा ज्यादा हो जिससे कि पैसा बाजार में आए, और इस कोशिश में वित्त मंत्री पूरी तरीके से सफल हुई है, इस बात को मैं कह सकता हूं। तो कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से इसका लाभ देश के सभी व्यापारियों को मिलेगा। देखिए, बजट के अंदर जो टैक्स स्लैब के अंदर दिया गया वो स्वागत योग्य है। बजट, केंद्रीय बजट बहुत अच्छा बजट है। मैं एक व्यापारी भी हूँ और मैं एक उद्योगपति भी हूँ और एक मैं पारिवारिक आदमी हूँ। अगर तीनों की नज़र से देखूँ तो टैक्स स्लैब बहुत अच्छा है। एक उद्योग MSME की तरफ से देखता हूँ तो बहुत ही बेहतरीन है, उन्होंने छूट दी है। भारत में मिडिल क्लास आबादी तकरीबन 35 करोड़ है, यानी देश की आबादी का तकरीबन 30% हिस्सा। इसी वजह से डेवलपमेंट स्कीम में भी मिडिल क्लास की भागीदारी ये बजट बढ़ा रहा है। बजट में महिला सम्मान पत्र को लाया गया, जिसमें 2 लाख जमा करने पर 7.5% का रिटर्न मिलेगा। वरिष्ठ नागरिक खाता स्कीम की सीमा 4.5 लाख से बढ़ाकर 9 लाख कर दी गई है। PMKVY के तहत 47 लाख नौजवानों को 3 साल तक स्टाइपेंड दिया जाएगा। मध्यम वर्ग को सशक्त बनाने के लिए हमारी सरकार ने बीते वर्षों में अनेकों निर्णय लिए और ईज ऑफ लिविंग को सुनिश्चित किया है। हमने टैक्स रेट को कम किया है, साथ ही प्रोसेस को सिंप्लीफाई, ट्रांसपेरेंट और फास्ट किया है। हमेशा मध्यम वर्ग के साथ खड़ी रहने वाली हमारी सरकार ने मध्यम वर्ग को टैक्स में बड़ी राहत दी है। देश के इनकम टैक्स में मिडिल क्लास की बड़ी भागीदारी है और इसी वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था की इस कड़ी का मोदी सरकार ने बजट में पूरा ख्याल रखा है। टीम न्यूज़ नेशन। आज साल 2023 का आम बजट आया, कई उत्पाद सस्ते हुए, इनकम टैक्स में भारतवासियों को बड़ी राहत मिली। टैक्स आप सबने देखा, लेकिन एक तथ्य जो बहुत सारे लोगों को कंफ्यूज कर गया था, या फिर जो लोग टैक्स स्लैब को नहीं समझ पाए थे, उनके लिए मामला थोड़ा पेचीदा हो गया। बजट में इनकम टैक्स स्लैब को लेकर 2 ऐलान हुए। पहला ये कि 7 लाख रुपए तक की आय कर मुक्त होगी, और साथ में यह भी कहा गया कि 3 से 6 लाख रुपए तक की इनकम पर 5% टैक्स लगेगा। अब लोग कंफ्यूज हैं कि भाई 7 लाख पर नो टैक्स या फिर 3 से 6 पर ये टैक्स, कि आखिर ये मामला क्या है। फिर आपको बताते हैं कि क्या है ये कंफ्यूजन और उसको दूर करते हैं। दरअसल सरकार का ऐलान सही है, 7 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं का क्या है। आपको बता दें कि अगर आपकी सालाना आय 10 लाख है और शुरू के 3 लाख रुपए पे कोई टैक्स नहीं, 3 से 6 लाख रुपए पर 5% टैक्स, 6 से 9 लाख रुपए पर 10% टैक्स, 9 से 12 लाख रुपए पर 15% टैक्स लगता है। यानी कि 10 लाख की आय पर, क्योंकि आप आएंगे 9 से 12 लाख की स्लैब में, तो 60,000 रुपए का टैक्स आपको लगेगा। इसका एक दूसरा ऑप्शन जो है जिसमें 7 लाख तक नो टैक्स है, वो भी हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि ये तो ऑप्शन ए था जहां पर 60,000 रुपए का आपको टैक्स लगेगा। आगे बढ़ते हैं।
बजट पेश होने के बाद हर कोई जानना चाहता है कि इस बजट में उनके लिए क्या है। लोग न्यूज चैनल्स पर, सोशल मीडिया पर यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इस बजट से उन्हें क्या मिला, क्या नहीं। लेकिन इसी बीच एक ऐसा लेटर वायरल हो रहा है जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि सरकार बहुत कम रेट पर लोगों को पर्सनल लोन दे रही है। इस रिपोर्ट में देखिए क्या है दावा, कहां मिल रहा है सस्ता लोन और इस दावे के पीछे का सच क्या है। मुद्रा योजना के तहत 1 लाख तक का पर्सनल लोन मिल रहा है। बजट के मौसम में अचानक ये खबर आई तो सबकी नजरें इस तरफ मुड़ गई। सिर्फ 1 लाख के लोन का दावा ही नहीं, बल्कि लोन का इंटरेस्ट रेट भी बहुत कम, सिर्फ 5%। सोशल मीडिया पर आई इस खबर को रातों रात हजारों बार शेयर किया गया और सवाल उठने लगे कि क्या वाकई मोदी सरकार ने बजट में 1 लाख के पर्सनल लोन का ऐलान किया है? क्या बैंक की जगह सरकार से 5% की सस्ती दर पर पर्सनल लोन मिलेगा? क्या महज 1,750 रुपए भरकर कोई भी भारतीय 1 लाख का सरकारी पर्सनल लोन ले सकता है? अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री ने कस्टम ड्यूटी, कल्याणकारी योजनाओं, स्टार्टअप जैसे शब्दों का तो प्रयोग किया, लेकिन कहीं भी उनकी जुबान से पर्सनल लोन जैसा शब्द नहीं निकला। इसी वजह से इस कथित लेटर पर शक हुआ और शक मिटाने के लिए न्यूज नेशन ने किया पर्सनल लोन वाले लेटर का फैक्ट चेक। वायरल लेटर के वायरल होने के बाद लगातार लोग बड़ी संख्या में मुद्रा स्कीम के जरिए पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करने लगे, लेकिन लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर माजरा क्या है। लोगों की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही थी क्योंकि सोशल मीडिया पर यह कथित लेटर तो मौजूद था, लेकिन रूट क्या था इसके बारे में कोई भी जानकारी इसमें नहीं दी गई थी। सच को ढूंढ निकालने के लिए सबसे पहले हम मुद्रा योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर गए, लेकिन वहां इस तरह के किसी पर्सनल लोन को लेकर कोई जानकारी नहीं थी। इस लेटर को गूगल रिवर्स इमेज टूल पर डालकर चेक करने पर भी फिलहाल कोई जानकारी नहीं मिली। लेकिन इसी दौरान हमें ट्विटर पर पीआईबी फैक्ट चेक का एक ट्वीट मिला। इस ट्वीट को देखिए। इस ट्वीट में इस लेटर को लेकर लिखा गया है कि वित्त मंत्रालय ने ऐसा कोई लेटर जारी नहीं किया है और यह लेटर पूरी तरह से फेक है। हमारे इस फैक्ट चेक में